हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे रेलवे की 4 बड़ी भर्तियों के बारे में, जिसमें से सबसे पहली भर्ती की बात करूं तो उसकी हम सिटी इंटीमेशन डेट कब है इसके बारे में जानेंगे। अगली भर्ती की बात करूं तो उसकी फॉर्म कब तक भरे जा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। चौथी भर्ती की बात करूं तो उसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। ये तीसरी भर्ती है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। चौथी की बात करूं तो उसमें एग्जाम कब से है इसके बारे में बात करेंगे। तो आ जाते हैं सारी, और फिर उसके बाद लास्ट हम इन सभी की सैलरी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली वाली भर्ती सिटी इंटीमेशन। तो देखिए, सिटी इंटीमेशन आप सभी को होता है आरपीएफ की सिटी इंटीमेशन डेट के बारे में सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। इस तरह से जब भी आप खोल रहे हो तो इस तरह से वो दिख रहा होगा। जैसा कि सभी को पता है कि 10 दिन पहले से सिटी इंटीमेशन स्लिप निकलने लग जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी आरपीएफ की सिटी इंटीमेशन स्लिप है, यानी कि कौन से शहर में कौन सी जगह और किस जगह आपका एग्जाम होगा, वो सारी चीजें आपको कल से पता लगने लग जाएंगी। तो आप यहां पर जब खोलोगे तो अभी ये दिख रहा होगा, डियर कैंडिडेट सिटी स्लिप इज नॉट लाइव येट फॉर योर एप्लीकेशन। इसे मैं बड़ा कर देता हूं, इस तरह से लिखा आ रहा है। तो ये आपका कल से दिखने लग जाएगा, और वैसे हो सकता है शायद शाम को ही दिखने लग जाए। ठीक है। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों के दिमाग में आता है कि सर अगर कोई दिक्कत है, हमें कुछ भी पूछना है कि यार मतलब कुछ भी आपके दिमाग में डाउट आता है, पेपर आने वाला है तो कोई ना कोई चीज आपके दिमाग में बनती रहती है, तो या तो आप कमेंट कर दिया करो ऐसे आरपीएफ का जिसका पेपर है, या फिर इस नंबर पर आप कॉल करके कोई भी चीज की जानकारी आप ले सकते हो, जो भी आपके दिमाग में बात आ रही है। ठीक है। उसके अलावा और अभी कर लेना अगर कोई दिमाग में बात है तो इस नंबर पे बात, क्योंकि बाद में ये बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है। अगली वैकेंसी की बात करें तो अगली है रेलवे ग्रुप डी। इसके बारे में तो सभी को पता लग चुका होगा। क्या पता लग चुका होगा? एक बहुत बड़ी खुशखबरी इसकी है। क्या? जैसा कि आप सभी को पता है 22 तारीख लास्ट डेट थी मतलब फॉर्म भरने की, है ना। तो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की क्या 22 तारीख, वो बढ़कर क्या हो गई है 1 तारीख, 1 मार्च हो गई है मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों। 1/3/2025 यानी 1 मार्च हो गया, यानी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरने का। इसी तरह से इसी कैटेगरी में एक और वैकेंसी आ जाती है मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड वाली, और इसकी भी मेरे भाई पहले डेट जो थी अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले 21 तारीख थी और वो बढ़कर 28 तारीख हो चुकी है। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है इसकी लास्ट डेट पहले ये थी कि 21 तारीख तक फॉर्म भर सकते हो, पर आप 28 तारीख तक भर सकते हो। तो कोई भी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड वाला बच्चा हो जिसने फॉर्म भरना हो तो वो अभी उसके पास टाइम है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो यार 21 तारीख लास्ट डेट थी, ऐसा नहीं है, अब लास्ट डेट 28 तारीख हो चुकी है। तो दोनों में ही, चाहे कोई रेलवे ग्रुप डी वाला बच्चा हो तो मेरे भाई उसको भी टाइम मिल चुका है अगले महीने की 1 तारीख तक, और मेरे भाई अगर आइसोलेटेड कैटेगरी वाला है तो मिनिस्ट्री आइसोलेटेड वाला उसको 28 तारीख तक टाइम मिल गया है। उसके अलावा आ जाते हैं एएलपी और जेई के एग्जाम डेट के बारे में। जैसा कि मुझे लगता है असिस्टेंट लोको पायलट और आपका मेरे भाई जेई वाले एग्जाम दोनों के सीवीटी 2 एग्जाम की डेट आ चुके हैं 19/3/2025 और 20/3/2025, यानी 19 मार्च और 20 मार्च, यानी अगले महीने की यहाँ पर बात हो रही है। तो चारों वैकेंसीज की सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। बनाने को अलग अलग उसमें बनाता, बट क्या है उसमें छोटी छोटी सी एक साथ मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, जिससे कि कोई बच्चा किसी भी चीज की, जैसे किसी को एएलपी और जेई की जानकारी चाहिए तो भी मिल गई, तो सारी जानकारी दे दी। अब आ जाती है सैलरी की बात। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं आरपीएफ की सैलरी की। तो ये आपको 58,000 तक पड़ जाती है, जबकि इसकी बेसिक सैलरी सिर्फ 23,000 होती है। पर 23,000 के अलावा जो भी डियरनेस अलाउंस और ये सारे अलाउंस जोड़कर इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, शायद आपको साफ दिख जाए। उसके बाद आपकी ये जो सैलरी है वो कितनी बन जाती है 58,000। यहाँ पे अलाउंस बहुत ज्यादा मिलते हैं, और जैसे अगर आप देखो तो 23,000 आपको दिख रहा हो, ये बेसिक एक्चुअल में सैलरी है। जब आप सर्च करोगे नेट पे तो 23,000 दिखाएगा, पर इन द एंड आपके हाथ में 58,000 के करीब आ जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट ग्रुप डी की बात करता हूं तो ग्रुप डी में मेरे प्यारे बच्चों देखिए 18,000 के करीब बेसिक सैलरी होती है। अगर मैं यहाँ पे बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, 18,000 के करीब आपकी बेसिक सैलरी है। तो बेसिक सैलरी तो आपको कोई भी कहीं नेट पे सर्च करोगे आप सोचो यार सिर्फ 18,000 रुपये मिलेंगे, परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मैं टीएम की बात करूँ, टीएम वाली पोस्ट की, तो 58,000 यहाँ पर भी मिल रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं है सभी में 58,000 मिलेंगे, किसी किसी में 40,000 भी मिलते हैं। क्यों? ये सारा का सारा केस है अलाउंस का, किस में ज्यादा अलाउंस मिल रहे हैं, जो भत्ते वगैरह मिलते हैं, और किस में कम मिल रहे हैं। ठीक है, इसका सारा खेल होता है। उसके अलावा आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड, देखिए बेसिक पे कितनी बता रखी है 29,200। अब आप एक चीज सोचिए, मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड वाली में अगर 29,000, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, 200 रुपए बेसिक पे है, तो आप खुद समझ सकते हो 18,000 बेसिक पे वालों की सैलरी कितनी पहुंच रही है मेरे प्यारे बच्चों 58,000। तो 29,000 जो बेसिक पे है
इनकी सैलरी कहीं ना कहीं बढ़कर वही 60-70 हज़ार तक पहुंच जाएगी। 60 हज़ार तो मिनिमम मान के ही चलिए। इसके अलावा मैं बात करता हूं मेरे भाई एएलपी वालों की, तो एएलपी वालों की बात करूं, अब देखिए ऐसा नहीं है कि 18,000 वालों की एक जगह, इसमें तो 18,000 वालों की बेसिक पे कितने 50, मतलब बेसिक पे 18 है और वैसे मिल रही है 58,000। बट एक जगह ऐसी भी है जहां पे 21,000 है बेसिक पे, परंतु टोटल सैलरी सिर्फ 41,000। तो डिपेंड करता है जो आप जॉब कर रहे हो उसके अंदर अलाउंस वगैरह कितने मिलते हैं। जैसा इस वाली वैकेंसी में 21,000 है और यहाँ पे 41,000 ये एएलपी के है, पर एएलपी की बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अलाउंस वगैरह मिलके आगे वही 60,000 तक आप पहुंच जाते हो। इसके अलावा मेरे राहुल देसाल मैथ्स माफिया पर मैंने एक क्लास डाली है जिसके अंदर इतना पढ़ाया जितना आज तक शायद यूट्यूब या किसी ने अपने पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ाया होगा, जाके देखना। और टॉप तक अगर आपके एडमिशन हो चुके हैं कॉलेज के, तो टॉप तक कॉलेज में अगर एडमिशन लेना तो बीएड, बीपीएड, बीए, एमएड, डीएलएड जिसे बीटीसी आता है, एमए, बीएससी, डी फार्मा के कोर्सेज के लिए आपको एडमिशन लेने, तो आप गूगल फॉर्म भर सकते हो जिसका आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उसमें आप ये जरूर भर देना कि आपको बीएड करनी है, बीटीसी, डी फार्मा, एमएड, और साथ में सिर्फ आपको अपना नाम लिखना और ईमेल आईडी वगैरह और नंबर, हम आपको कॉल कर लेंगे। और सभी बच्चे टॉप तक ऐप पर जाकर बैचेस से पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना अगर आपको कोई भी मतलब ऐसा लगता है कि कोई भी बातचीत पूछनी हो, कुछ भी सवाल पूछना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे आपके कोर्स की बात हो, चाहे कुछ भी बात हो। और उसके अलावा अगर किसी को कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है गाइज, ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।